गौशाला किसकी है? किसकी गौशाला? आपकी है क्या? नहीं, आपकी होगी। किसकी है गौशाला? गौ मैया की है या मेरी है? तुम तो नहीं लाई गौशाला को? इस गौशाला का मालिक क्या मैं हूं? नहीं हूं ना। कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। कौन है? गौशाला का मालिक कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। गौ माता को हमारी तुम्हारी आवश्यकता है। परमात्मा श्री कृष्ण इस गौ माता की रक्षा के लिए नंगा पैर दौड़ा है, पैरों से अपनी सोने की चरण पादुका को दूर फेंक देता है, अपने सिंहासन से उतर जाता है। इस गौ माता की रक्षा करने के लिए आभूषणों को छोड़ देता है, सुंदर रेशमी वस्त्रों को त्याग देता है। धूप में, बरसात में, ठंड में हाथ में लाठी लेकर के गाय के पीछे पीछे चल करके गाय को चराता है। किसकी रक्षा के लिए? गौ माता की रक्षा के लिए। ये गाय कोई पशु नहीं है। गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। इस सृष्टि की माँ है। क्या है? माँ है। हमारा तुम्हारा दुर्भाग्य, ऐसा दुर्भाग्य, अपनी माँ को भूल गए हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ से तुम्हारा क्या नाता है। तुम किस माँ के बच्चे हो? घर गृहस्थी के काम कामों में इतने उलझ गए साहब, इतने फंस गए, अपनी मैया को भूल गए। अपने माई बाप को कोई भूलता है क्या? माता पिता को कोई छोड़ता है क्या? माँ तुम्हें बार बार पुकारती है, क्या तुम्हें गौशाला की दशा दिखती नहीं? गौशाला का हाल दिखता नहीं? भला अन्य गौशालाओं से हमारी गौशाला में बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों की कमी है। सामने कितनी जगह खाली पड़ी है। कोई बढ़िया सा शेड पड़ जाए गायों के लिए, सुंदर से भूसे आदि की व्यवस्था वहां हो जाए, सुंदर सा पार्क वगैरह बन जाए, वगैरह लग जाए, पौधे लग जाए, इधर एक दो कक्ष और बन जाए, कोई अतिथि आ जाए, यात्री आ जाए, उसको रुकने के लिए। इन सब चीजों की कमी है, कौन देखेगा? बता, आप नहीं देखोगे, आप नहीं देखोगे, आप नहीं देखोगे, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा साहब? आप कहते हो प्रधान जी की है, हम कहते प्रधान जी की है, फलाना कहता प्रधान। कौन है प्रधान? कोई नहीं प्रधान। तुम नहीं समझते हो? प्रधान जो शब्द है ना, वो जिम्मेदारियों से भरा है। धन्य है ऐसा व्यक्ति, धन्य है वो ऐसा व्यक्ति, सब फेल होने के बाद भी इतनी मेहनत, इतना परिश्रम गौ माता के लिए इतना समर्पित है। भैया अगर आपकी कोई आपस में पर्सनल कोई दुश्मनी, पर्सनल कोई मन मुटाव है, उसको भूल जाओ साहब। आपको ऐसे महापुरुष का सहयोग करना चाहिए। मुंह बोल से नहीं कर रहा हूं, मेरी व्यासपीठ कभी झूठ नहीं बोलती, मैं अपनी व्यासपीठ से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। भला आपकी नजर में कैसे भी सही, आपके साथ अच्छे बुरे भले ही जीवन में उन्होंने कर्म किए, वो आप जानो। अभी जो वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको उनके साथ में खड़े होकर के गौशाला का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब मुझे पता लगा ना, हमारे फौजी साहब ने अभी ये पीछे कक्ष बनवाया, बड़ी खुशी हुई, और पता लगा एक कक्ष और बनवा रहे हैं। फौजी साहब को कुछ शायद पैसा मिलता होगा सैलरी के तौर पे, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। इस गांव में 400 से 500 घर ऐसे हैं जिनमें, मतलब हमें जो सुनने में आया, सरकारी बच्चे हैं, अच्छे पोस्टों पर लगे हैं, अच्छे स्तर के लोग रहते हैं। भगवान ने सभी को धन दिया है। किस लिए दिया है? बोलो। नई नई गाड़ियां बदलने के लिए, नए नए फोन लाने के लिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए। बोलो 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 भैया, या रोज शाही पनीर खाने के लिए? न साहब, आपको रोज शाही पनीर खाने के लिए नहीं दिया मेरे भाई बाप। ध्यान रखना, अगर परमात्मा ने तुम्हें नवाजा है, परमात्मा ने तुम्हें उस योग्य बनाया है, आगे बढ़ चढ़ करके भागो, आगे बढ़ो। आज दिन है आगे बढ़ने का, आज टाइम आया है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए मेरे भाई बाप। एक सीट आगे, अगर बगल वाली मैया ने 100 रुपए दिए ना, तुरंत सोचो कि मैं 500 नहीं दे सकती? मेरा पति साहब 50,000 की नौकरी करता है, अगर मैं हर महीने गौशाला में 1000 रुपए भी देती हूँ, कुछ नहीं लगेगा? ऐसा अगर 200 लोग भी सोच लें तो 2 लाख रुपए आता है महीने का। हमारी गैया मैया की बढ़िया से सेवा हो सकती है।
लेकिन नहीं साहब, इतना कौन सोचता है? इतना कौन सोचता? देखो देखो समझदार लोगों को, मेरे माई बाप, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, अपने लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप जो दे रहे हो मत देना साहब, अपने पास रखो, हमारी प्रार्थना बस मान लो। मैं अगर बहुत झोली फैला रहा हूँ आप लोगों के आगे, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ फैला रहा हूँ, आज मांग रहा हूँ तुमसे कुछ, गौशाला का ध्यान रखो, मेरी मैया का ध्यान रखो, हमारी सबकी माँ है। इस गांव पर जब संकट आता है ना, ये गौ माँ आगे आकर के उस संकट को अपने सर पे, अपनी खोपड़ी पे ले लेती है। तुम पर संकट नहीं आने देती, कभी नहीं आने देती। उत्तराखंड में देखा था ना कितना भयंकर दुनियादारी होते जाता है, कुछ ना कुछ अन्य प्रदेशों में देख लो हाहाकार मची रहती है, राजस्थान और हरियाणा में बहुत कम आपदाएं आती हैं। कारण समझते हो क्या कारण है? यही एक कारण है, यहाँ पर गाय की बहुत सेवा होती है, गौशालाएं बहुत हैं, हर गांव में गौशाला है लगभग। जब आपके गांव के ऊपर कोई संकट आता है ना, गाय कहती नहीं, हमारे बच्चे दुखी ना हो, ये संकट हम पर आ जाए। लंबी बारिश आया, कोरोना में लाखों करोड़ों लोग मर गए, लाखों करोड़ों लोग। उस कोरोना महामारी से भी रक्षा गौ माता ने की। राजस्थान हरियाणा पर इतना भयंकर अभी संकट था, शायद उस संकट से हम कोई भी ना बच पाता, सब उस प्रलय के समुद्र में बह जाते, मर जाते। लंबी बारिश के रूप में मेरी गौ माता ने अपने खोपड़ी पे ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, अपने बच्चों को परेशान नहीं होने दिया ना साहब। बच्चों को ये कहा भैया तुम खुश रहो, तुम हमारी सेवा करो या ना करो, पर तुम्हें मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। बोले गौ माता की जय हो, ये सच्चे दरबार की। गौ माता हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है। गौ माता हम सबकी माँ है, जगत माँ है। ये हम सब भारतवासियों का दुर्भाग्य है जो गौ माता को अभी हमारी जो सरकारें है ना पशु कहती हैं, अभी गौ माता को माता का दर्जा नहीं दिया। हमारा वेद कहता है गावो विश्वस्य मातरः, वेद हमारी गाय को पशु नहीं कहता ना, गावो विश्वस्य मातरः, गाय जगत की माँ है। साफ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। विचार करो, जिस दिन मैं यहाँ पर आया था, मैंने पंडित जी के माध्यम से, प्रधान जी से कहाया, कमेटी टीम से कहाया, आप सभी से कहाया। मैंने कहा साहब अगर यही व्यवस्था हो जाती रहने की ज्यादा अच्छी रहती बात रहती है। मुझे बनावाली होगा गौशाला में, वहां से जाना पड़ता है और 10-15 मिनट समय खराब होता है, वजन में भी थोड़ा सा निकाल, अगर यहाँ हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। प्रधान जी ने कहा महाराज जी हमारे पास रुकवाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है। उनको हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, मना नहीं करना पड़ता साहब। अगर आप लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते, फौजी साहब अगर एक कमरा बनवा सकते हैं, एक बनवाने का संकल्प और ले सकते, क्या आप लोग फौजी साहब से कमजोर पड़ रहे हो? आप लोग नहीं आगे बढ़ सकते? क्या आप लोग नहीं सहयोग कर सकते हो? परमात्मा ने क्या तुम्हें इतना भी नहीं नवाजा? धन तो साहब बोरों में भरा पड़ा है, हाँ कमरे भरे पड़े, लॉकर बैंक के भरे पड़े, और यहाँ पर ना सब ये खाली पड़ा है, इसमें जगह पैदा करो। संकल्प लो आज से, मैं अपने गौ माता के लिए इतना दान दे रहा हूँ। आज से नियम बना दो, ज्यादा नहीं सही, अगर मैं 10,000 रुपए महीने कमाता हूँ, 500 तो निकाल के दे सकता हूँ ना, दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? कौन कौन देगा? हाथ उठा। आज मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, अपनी झोली फैला रहा हूँ गौ माता के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।